ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए? सिंध की अंदरून सिंध की जो उसमें हलचल पैदा हुई है, जैसे कि साबका DGFIA बशीर मेमन को उस कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किया गया है जो कि काफिला लेके जाएगी सिंध से लाहौर तक का। तो इस खबर के बाद जो अंदरून सिंध की सियासत है उसमें हलचल है, क्योंकि माजी करीब में भी अगर हम देखें तो हमें अंदरून सिंध में मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है इसका असर इसमें ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है बशीर मेमन का वो हाला से है। हाला ज़िला मटियारी का एरिया है और ज़िला मटियारी में जो उनके कज़न है वो माजी में भी इलेक्शन में के जीते तो नहीं है लेकिन रनर अप पोजीशन पे हैं। और ज़रा ये दावा करते हैं कि ऐसा हो सकता है जैसे कि एक मूवमेंट बन रही है सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की, तो उसमें GDA भी इन्हें सपोर्ट कर सकता है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि हालिया दिनों में जो एक स्कैंडल हुआ था, मोटरवे स्कैंडल, उसका भी असर इस पर पड़ सकता है। दूसरी जानिब जो वहाँ पे बहुत मजबूत पोजीशन है वो मखदूम फैमिली की है, और मेरी इस सिलसिले में मखदूम महबूब ज़मा से बात हुई है, जबकि साबका रेवेन्यू के मिनिस्टर भी थे और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर थे। वो ये कहते हैं कि चूँकि किसी भी शख्सियत के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से, किसी भी पार्टी में शमूलियत से असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है। पीपल्स पार्टी ने जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें क्लीन स्वीप किया है, तो वो नहीं समझते। लेकिन एक और बात जो ज़राए बताते हैं कि जो कमिंग सेनेट इलेक्शन है उसमें मुमकिन तौर पर बशीर मेमन को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और आगे आने वाले सेटअप में भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, आप हमारे साथ मौजूद थे और हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज हो गया है। इतवार को मुस्लिम लीग नून लाहौर में तो MQM कराची में सियासी पावर शो करेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बलीर में जलसे की तैयारियां जारी हैं। हमारे रिपोर्टर बिलाल नसीर इस वक्त सऊदाबाद चौरंगी पर मौजूद हैं। बताइएगा बिलाल, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, MQM जो है वो सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी और जगह जगह सऊदाबाद मलीर के अतराफ़ के इलाकों में MQM ने कैंप्स लगाए हुए हैं, जहां पर कारकुनान और जो हमदर्द हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। अब से कुछ देर पहले जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी और अनीस कायम खानी ने मुख्तलिफ कैंप्स का जो है वो दौरा किया और गहमा गहमी और तैयारियों का जो है वो जायज़ा लिया है। जलसा जहाँ होना है जिन सड़कों पर, वहाँ पर कनातें लगाई जा रही हैं, तैयारियाँ जो हैं रहनुमा देख रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी अतराफ़ में, जलसागाह और अतराफ़ में तैनात किया जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि एक भरपूर पावर शो जो है इंतज़ामिया कहती है कि होगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम तो होंगे ही। MQM का दावा है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत करेंगे। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। मसनून धमाके के मजीद 7 जख्मी, दम तोड़ गए हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मसनून धमाके के बेशतर जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हंगू के इलाके दोआबा की मस्जिद में खुदकश धमाका, हमलावरों की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। हंगू के इलाके दोआबा की मस्जिद में खुदकश धमाका जिसमें 7 जख्मी दम तोड़ गए हैं। हलाकतों की तादाद 59 हो गई है। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आबिद हमीद ब्यूरो चीफ पेशावर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, मसनून का जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया था उसके बाद उस जाए वक़ुआ पर जियो फेंसिंग की जा रही है। इसके अलावा जो आज तक की जो अपडेट है उसमें मज़ीद जो 7 अफराद जो थे जिन्हें कोयटा लाया गया था, कोयटा ट्रामा सेंटर में 5 की डेथ कोयटा में हुई है, जबकि एक जो ज़ख्मी था वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए BMC में दम तोड़ गया है। इस तरह जांबाक होने वाले इस वाक़े में अफराद की तादाद 59 हो गई है, जबकि 66 से ज़ायद ज़ख्मी थे। इस वक्त मैं ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब भी 4 जो मरीज़ है वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 7 मरीज़ इस वक्त ट्रामा सेंटर में ज़ेर इलाज है, जबकि 18 मरीज़ों को CMH कोयटा में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 25 जो मरीज़ जो थे ज़ख्मी जो थे मामूली ज़ख्मी थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहाँ तक तहकीकात की जाए तो जाए वक़ुआ पर मसनून में जियो फेंसिंग की जा रही है। मुबैन तौर पर जो खुदकश हमलावर था उसके जिस्म के अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए DNA टेस्ट के लिए। अब इसको लाहौर की लेबॉर्ट्री में, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भिजवाया
جائے گا, جہاں پہ رپورٹ آنے کے بعد مزید تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. تاہم آج وزیر داخلہ نے آج کوئٹہ میں دورہ کیا اور انہوں نے ایک ہائی لیول کی میٹنگ میں شرکت کی, جس میں عسکری اور سیاسی قیادت دونوں شریک تھی, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان میں جس قسم کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس کے لیے اب جو دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں گی اور اس کے ساتھ وفاقی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی, تعاون حاصل ہوگا صوبائی حکومت کو اور صوبائی جو جتنے سیکیورٹی ادارے, ان تمام اداروں کو تعاون حاصل ہوگا اور ان تمام اداروں کو تعاون حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہے گا. عابد حمید, آپ کی جانب آتے ہیں, بتائیے گا یہاں پر کیا اپڈیٹس ہیں ابھی تک؟ جی بالکل, دیکھیں جو تحقیقات کا جو ہمیشہ آغاز ہوتا ہے, چاہے وہ قوت سے ہوتا ہے اور چاہے وہ قوت سے جو ہے وہ جو 2 خودکش بمبار تھے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اعضاء کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں. اس سے چونکہ خیبر پختونخوا میں فارنزک لیب نہیں ہے, ڈی این اے ٹیسٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتے ہیں, تو اس لیے یہ جو ہے نمونے لاہور بھیجے گئے ہیں جہاں سے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد یہ رپورٹ آئے گی, جس کے بعد مزید تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقات میں قدرے جو ہے وہ معمولی سی تاخیر آ رہی ہے اس سے ایک وجہ سے. دوسری طرف جو جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ خودکش بمبار کہاں سے آئے تھے. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئے یہ مقامی تھے یا یہ غیر ملکی تھے اور ان کا ٹارگٹ اصل میں کیا تھا. ابھی تک جو شواہد یا ابھی تک جو شواہد اکٹھی گئے ہیں اور جو تحقیقاتی ٹیم انہوں نے جو اندازہ لگایا ہے, اس کے مطابق یہ خودکش بمبار 2 تھے. یہ 2 دھماکے کرنا چاہتے تھے. پہلے خودکش بمبار جو تھے یہ گیٹ پر جو معمور پولیس اہلکار, ان کو ہٹا کر ایک خودکش بمبار اندر جاتا, دھماکہ کرتا, یہاں پہ سیکورٹی ادارے پولیس اہلکار آتے, اس کے بعد دوسرا دھماکہ کیا جاتا, لیکن پولیس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. پولیس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے. بیورو چیف پشاور عابد حمید اور عرفان سید بیورو چیف کوئٹہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ایل پی جی پھر مہنگی, فی کلو قیمت میں 20 روپے 86 پیسے کا اضافہ ہو گیا. ایل پی جی کی نئی قیمت 260 روپے 98 پیسے فی کلو ہو چکی ہے. ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا سلنڈر 246.15 روپے مہنگا. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ایل پی جی پھر مہنگی کر دی گئی, فی کلو قیمت میں 20 روپے 86 پیسے کا اضافہ. ایل پی جی کی نئی قیمت 260 روپے 98 پیسے فی کلو ہو گئی ہے. ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا سلنڈر 246.15 روپے مہنگا ہو گیا. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہو تو دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرے گی. شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کی وجہ سے جنوری کا مہینہ الیکشن کے لیے اچھا نہیں. اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت پر صرف یہی کہوں گا کہ ان کی کارکردگی تو کچھ نہیں تھی. پی ٹی آئی کو ملکی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں پاکستان نواز شریف کا اپنا ملک ہے, ان کو واپس آنا چاہیے. وہ فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. کو اس کے نظریات, اس کے ایجنڈے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھنا ہے ہمیں. اس کے نظریات بھی پاکستانی نہیں ہیں, ان کا ایجنڈا بھی پاکستانی نہیں ہے, ان کی کارکردگی بھی پاکستان کے خلاف ہے. جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد, ڈیرہ اسماعیل خان, لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے, لیکن خزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان, پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک, پھر تمام سوات, کوہستان, بٹگرام, شانگلہ, یہ ہمارے ایبٹ آباد, مری تک یہ برفانی علاقہ, اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے. اب ووٹ وہاں درج ہے, لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں, وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے. ایف آئی اے نے سائفر کیس میں چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا. چالان میں پی ٹی آئی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. ایف آئی اے نے گواہوں کے بیانات کو بھی چالان کا حصہ بنایا ہے. سائفر کیس میں اہم پیش رفت, چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ, چالان عدالت میں جمع, اعظم خان سرکار کے مضبوط گواہ, سیکرٹری خارجہ بھی فہرست میں شامل, اسد عمر الزامات سے بری. ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. دونوں کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ اور سی ڈی کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا ہے. چالان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا.
साइफर कापी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। FIA ने चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को एक मजबूत गवाह के तौर पर पेश किया है। ज़राए का कहना है कि आजम खान का 161 और 164 का बयान भी चालान के साथ मुंसलिक है। वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम तक की तमाम चैन गवाहों में शामिल है। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी समेत 28 गवाहों में से 27 के 161 के बयानात को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। FIA ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी की है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुनी इस्लाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने FIA की दरखास्त पर समाअत की। मुनी इस्लाही के तलबी के समन की तामील के लिए बैरून मुल्क इरसाल किए गए। मुनी इस्लाही तलबी के समन जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। FIA ने इस्तदा की कि अदालत मुनी इस्लाही के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मुनी इस्लाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मजीद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हल्का बंदियों में आबादी का तनासब का मामला, फाफा ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 180 हल्कों में आबादी का फ़र्क 10% मुजाविजा तब्दीली को उमूमी इजाज़त से मुजाविज करार दिया गया है। कहा गया इलेक्शन कमीशन में मुजाविजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करे। फाफिन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20% से जायद मुजवजा हल्कों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजाविज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के असूल के भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम करे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इदारे शुमारियात को आबादी के तफसीली आदाद शुमार जारी करने की हिदायत करे। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट और मुजवजा हल्कों की फहरिस्तों में आबादी के फर्क पार्लियामान से मंजूर तरमीम के तहत नहीं किया गया। सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असेंबली के हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अजलाई हल्के बनाए गए हैं। सूबाई असेंबलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मुजवजा हल्का बंदियों पर वोटरों की जानिब से ज्यादा एतराज़ात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने के अमल को आसान बनाए। पंजाब में आशुब चश्म की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान आशुब चश्म के 452 नए मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 10,259 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स में आई ड्रॉप्स वाफर मकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। शहर लाहौर समेत सूबे भर में अशुबे चश्म की वबा में तेजी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आ गए। अब तक लाहौर में अशुबे चश्म के मरीजों की तादाद 23,397 हो गई है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में अब तक अशुबे चश्म के कुल 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चश्म के 1540, मुल्तान में 1048, फैसलाबाद में 1132 और रावलपिंडी में 175 नए मरीज सामने आए हैं। वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स भी वाफर मिकदार में मुहैया कर दी गई है। अशुबे चश्म खतरनाक नहीं और न ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। अशुबे चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन तक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि शहरी आंखों की सफाई का खास ख्याल रखें, तेज धूप और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। अशुबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें। निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। FBR हुकाम ने IMF को वाज़ेह कर दिया। जुलाई तक सितंबर महसूलात का डाटा आइंदा हफ्ते IMF को दिया जाएगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से IMF को आगाह किया गया। IMF और FBR में वर्चुअल राब्ता, कितने पैसे जमा किए, मालियाती अदारा ने 3 माह का हिसाब मांग लिया। टैक्स चोरी रोकने का प्लान भी तलब। FBR और IMF के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग में बताया गया कि FBR कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़म है और सितंबर तक हदफ के मुताबिक टैक्स जमा किया है। IMF से बाकायदा मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। आइंदा 6 माही के हदफ से भी आगाह किया जाएगा।